ट्रंप और मुनीर के बीच में कल मुलाकात हुई है। मुनीर वाइट हाउस गए थे, वहाँ पे ट्रंप के साथ लंच किया है। इस मुलाकात को लेकर के ट्रंप ने कहा है कि मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। देखिए, जो भी दुनिया में अतिक्रमणकारी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के साथ खड़ा है। जिस तरह से पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, जिस तरह वो आतंकवाद को समर्थन करता है, उनको फंडिंग की गई, उनकी तारीफ़ की जा रही है, उनका समर्थन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी समझती है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों का अमेरिका समर्थन कर रहा है, उचित नहीं है। और वहाँ के सेनापति के साथ लंच करना, समाजवादी पार्टी समझती देश की सरकार को कूटनीतिक रूप से इस पे अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और अमेरिका से भी इस पूरे प्रकरण पे आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि मैंने मुनीर को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उन्हें युद्ध ना करने और इसे समाप्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। देखिए, सवाल ये है कि एक देश जो आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, उसकी अमेरिका केवल आर्थिक ही मदद नहीं करता है, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके सेनापति को अपने साथ बुलाते हैं, उनको लंच कराते हैं। तो युद्ध समाप्त करना है और अगर बातचीत का रास्ता निकालना है तो दोनों देशों के सेनापति को बुलाना चाहिए था और दोनों देशों के सेनापति के साथ बात होनी चाहिए थी, लंच होना चाहिए था। लेकिन किसी एक देश के साथ बैठ के बात करना, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भी दुनिया में अतिक्रमणकारी हैं उनका समर्थन करना वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। गाजियाबाद में कल एक बड़ी घटना हुई। थाने के बाहर एक युवक को गोली मार दी गई। परिवार का आरोप है कि 4 लोग वहां मौजूद थे और वो उन्हीं लोग की कंप्लेन कराने आए थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन लोगों ने धमकियां दी थी और थाने के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई, पटरी से उतरी हुई कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठते रहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े देखे जाएं तो लगातार उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, आम लोगों पे अत्याचार बढ़े हैं, लगातार क्राइम बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का बड़ा दावा करती थी, बड़े बड़े वादे करती थी, जो दावे और जो वादे खोखले साबित हुए हैं। एक आम व्यक्ति जो थाने में मुकदमा दर्ज कराने गया है, बाहर निकल के आता है, गोली मार दी जाती है, कोर्ट रूम में हत्याएं हो जाती, जेल में हत्या हो जाती, सड़क पे हत्या हो जाती है, मीडिया के सामने हत्या हो जाती। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर है। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल था जिसमें एक लड़की ने एक पेट्रोल कर्मी के ऊपर पिस्तौल तानी थी। अब ये चीज़ निकल के सामने आई है कि उस लड़की का पिता जो है वो समाजवादी पार्टी का नेता रहा है और उसका पदाधिकारी भी रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने कल उसके आवास पर जाकर के लड़की को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो बात कहती हैं लड़की में लड़ सकती हूँ, कहीं ना कहीं वही चीज़ें चरितार्थ की लड़की ने। देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया था, उनके लिए बहुत सी सुविधाएं दी थी, लैपटॉप दिया था। और समाजवादी पार्टी हमेशा माँ बहन बेटियों की लड़ाई लड़ते आया है। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं और अगर कोई उनके खिलाफ लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि कांग्रेस एक प्रकरण था जिसमें एक बेटी अपने पिता के लिए पिस्टल निकाल के खड़ी हो जाती है, उसको पुरस्कार देने की बात है, उनकी लड़ाई लड़ने की बात है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। पूरा उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है कि एक बेटी जो आत्मरक्षा में कोई कदम उठाती है, हालांकि उस कदम का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, समाजवादी पार्टी समझती उस महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए और इस तरीके का कदम उठाया है। उसकी जो भी कानूनी मदद होगी वो भी समाजवादी पार्टी करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।